तो ट्रायम्फ 350 सीरीज जो है हमारे यहाँ लॉन्च हो चुकी है, उसके सारे डिटेल्स जो है वो हमारे पास आ चुके हैं, उसकी प्राइसिंग जो थी वो भी अब रिवील हो चुकी है। चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ट्रायम्फ 350 जो है उसमें विजुअली कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अगर आप विजुअली देखोगे तो बाइक एज इट इज़ पहले जैसी है, लाइक जिस तरीके से 400 सीरीज आया करती थी 350 भी वैसी ही दिखती है, वो इवन कलर्स वगैरह भी सेम है। हाँ, एक नया वेरिएंट लॉन्च हो चुका है अब पहले 350 सीरीज में, जो पहले 400 में नहीं आ रही, और वो है ट्रैकर 400। पहले ट्रैकर 400 हमारे यहाँ नहीं आती थी, बट उसको भी अब लॉन्च कर दिया गया है। तो मेनली जो है इस बाइक के अंदर दो चेंजेस हुए हैं। एक जो है इंजन फ्रंट पे चेंज हुआ है, और दूसरा गाड़ी के अंदर एक फीचर आती थी इमोबिलाइजर करके, अब वो इस बाइक में नहीं आती है। तो सबसे मेजर चेंज इंजन का ही है। पहले ये बाइक 398 सीसी की इंजन के साथ आती थी, अब ये 349 सीसी की इंजन के साथ ये बाइक आती है। जब इंजन का डाउन साइज हुआ है तो इसके वजह से जो है पावर का रिडक्शन हुआ है, मतलब 2 to 3 bhp पावर जो है पहले से इंजन कम प्रोड्यूस कर रही है। और अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो वो मोटा मोटा 5 न्यूटन मीटर जो है वो कम प्रोड्यूस कर रही है। इस एग्जाम्पल के लिए समझे तो पहले स्पीड 400 एवं स्क्रैम्बलर 400 जो है 40 bhp पावर प्रोड्यूस करती थी, अब 8000 आरपीएम पे। अब क्या हो गया है कि ये बाइक 37 bhp पावर प्रोड्यूस कर रही है 8500 आरपीएम पे, मतलब पीक पावर के लिए थोड़ा सा आपको और ज़्यादा रेव करना पड़ेगा इंजन को। इसके साथ साथ जो है पहले एक वेरिएंट आती थी थ्रक्स्टन 400 जिसने 42 bhp पावर प्रोड्यूस करती थी, अभी वो घट के 40 bhp रह गई, मतलब पीक पावर जो है 40 bhp ही इस इंजन के साथ प्रोड्यूस की जा रही है। और एक और वेरिएंट आता था ट्रायम्फ का T4 जो कि हंटर से कम्पीट करने के लिए उसको बेसिकली बनाया गया, उसका प्राइसिंग थोड़ी सी अग्रेसिव रखी गई थी। उस वेरिएंट में जो है आपको 31 bhp पावर मिलती, अब जो है 29 bhp पावर रह गई है, और उसकी जो टॉर्क फिगर है वो भी घटी है 36 न्यूटन मीटर से 31 न्यूटन मीटर रह गई है। पहले 5000 आरपीएम पे मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती थी, अब 5500 आरपीएम पे मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो मेनली यही है कि इंजन की पावर जो है पहले से कम हुई है, क्योंकि ऑफ कोर्स इंजन की कैपेसिटी घटी है तो पावर फिगर जो है वो भी कम होंगी। इसके अलावा जो है इंजन इमोबिलाइजर है, वो एक फीचर होता था जो कि थोड़ा सिक्योरिटी पर्पस के लिए था। बेसिकली अगर आपकी बाइक में कोई और चाबी से वो बाइक स्टार्ट नहीं होती थी, इसका रीजन था कि इंजन के अंदर एक चिप होती थी और आपके की में भी वो चिप होती थी। जब वो दोनों का जो कोड है वो मैच होता था तो ही जाके बाइक आपकी स्टार्ट होती थी। तो अब उस चीज़ को हटा दिया गया है इस बाइक के अंदर से, अब वो फीचर आपके बाइक में अवेलेबल नहीं रहेगी। तो एक ये भी चेंजेस है। तो बाइक इंजन की साइज जो है डाउन साइज हुई, और ये जो पावर है, फिगर है या फिर टॉर्क है, ये आपको हो सकता है शहर के ट्रैफिक में उतना पता नहीं चले चलाने में, बट जब हाईवे पे आप रन करोगे तो आपको ये कमी फील होगी, और ये उनको ज़्यादा फील होगी जो कि पहले स्क्रैम्बलर या फिर ट्रायम्फ 400 सीरीज चला चुके हैं। और जो न्यू बिगिनर राइडर होंगे उसके लिए तो मुझे नहीं लगता ये कुछ खास समझ में आएगा उनको, क्योंकि जो पहले बैक टू बैक बाइक चलाए होंगे ही समझ में आएगा कि पहले कितनी पावर प्रोड्यूस करती थी, किस तरीके से इंजन उस तरह पंच करता था पहले। तो ये एक मेजर इस चीज़ के अंदर चेंज होगा। मुझे लगता है कि हाई स्पीड जब आप टूर कर रहे होगे लाइक 120 130, तो आपको फील होगा कि हाँ ये 2 bhp पावर जो रिड्यूस हुई है वो आपको दिखेगा, और जो टॉर्क जो घटा है वो भी आपको वहाँ पे फील हो। इसके अलावा जो है इस बाइक की जो पहले ही पॉजिटिविटी थी वो अभी भी साथ साथ ही है। लाइक ये बाइक स्पीड खास करके काफ़ी कॉम्पैक्ट थी, तो शॉर्ट हाइटेड लोगों के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था। या फिर स्क्रैम्बलर थी, उसकी भी सीट हाइट मैनेजेबल थी, लाइक 5'4", 5'5" इंच जिनकी हाइट है उनके लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शंस थी। इवन ऑफ रोड हो, लाइट ऑफ रोड करने के लिए हो, या फिर शहर के अंदर चलना होता था या फिर थोड़ा टूर वगैरह करते थे, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन था। अभी वो चीज़ बरकरार, बस थोड़ा सा पावर फिगर वगैरह कम किया गया है गाड़ी का, ताकि जो है 350cc वाला जो टैक्स स्लैब है उसके अंदर इसको बेनिफिट मिल सके इस बाइक को। क्योंकि आपको पता ही होगा कि GST 2.0 के बाद जो है 350cc के ऊपर वाले जो मोटरसाइकिल्स थे वो 40% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करने गए। इसके वजह से बाइक की प्राइसिंग जो है वो ऊपर चली गई थी, और 350cc के नीचे वाली बाइक जो थी वो 18% GST स्लैब में वो बाइक आ रही थी। इसकी वजह से उसकी प्राइसिंग रिड्यूस हुई थी। बहुत ज़्यादा प्राइस तो घटा नहीं है इन बाइक्स की, मात्र 7000 से लेकर 11000 तक ये बाइक की प्राइस घटी है। अगर मैं करंट प्राइसिंग की बात करूँ तो T4 की प्राइस वो लाइक 95,000 सेम एज इट इज़ पहले ऐसी है, बट स्पीड 400 2,39,000 थी पहले, अब वो घट के 2,32,000 हो गई है, मतलब 7,000 का रिडक्शन हुआ इस प्राइस में। अगेन स्क्रैम्बलर 400 में 2,70,000 पहले प्राइस थी, अब 2,59,000 रह गई है, मतलब 11,000 का रिडक्शन हुआ इधर। और 400 XC आती थी पहले, वो 2,97,000 प्राइस थी उसकी, अब वो 2,90,000 रह गई है। सेम थ्रक्स्टन 400 जो है 2,76,000 प्राइस थी, अभी 2,66,000 हो गई है। अगेन प्राइसिंग बहुत ज़्यादा कट नहीं हुआ है, बट हमें उम्मीद थी कि थोड़ा ज़्यादा होगा, बट यही है जो है। जितने भी मॉडल्स हैं इनके वो मैक्सिमम 11,000 तक ही डिस्काउंट मिल रहा है। मुझे लगा था कि शायद 20,000 के अराउंड प्राइस डिडक्शन होगी, बट आई थिंक बजाज जो है या फिर ट्राइम जो है प्रॉफिट मार्जिन अपना बढ़ाना चाह रहे हैं। मे बी इस बाइक के अंदर तो और भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, यही है जो है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए आपको क्या लगता है, ये प्राइस जिस तरीके से कम हुआ है
क्या जो बाइक में पावर वगैरह कम हुआ है, क्या उस चीज़ को जस्टिफाई कर पाता है, या आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं इस फिनोमेना को? और जो भी कॉम्पिटिशन में बाइक है लाइक हंटर 350 है या फिर क्लासिक 350 है, क्या अभी भी ये बाइक उससे कम्पीट करने लायक है? क्योंकि मेरी मानो तो अभी भी दोनों गाड़ी के इंजन के कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा अलग है। क्लासिक 350 जो है लो रेव रेंज के अंदर पावर के लिए जानी जाती है, टॉर्क के लिए जानी जाती है, मतलब कि लो रेव रेंज का जो बैंड होता है उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। और ट्रायम्फ सीरीज जो है वो थोड़े मिड रेंज में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, मतलब लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है क्लासिक 350 का, उसकी वजह से लो एंड टॉर्क इस बाइक के अंदर काफ़ी अच्छा है। ट्रायम्फ का जो है मिड रेंज बहुत अच्छा है, मिड टू टॉप, तो बहुत अलग कैरेक्टर है। बट फिर भी अगर 350 सीसी के अंदर है और तो ऑफ कोर्स कंपैरिजन तो होगी उस बाइक के साथ। तो यही सब इस वीडियो के अंदर। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि आपको क्या लगता है कि आप क्लासिक 350 छोड़ के ट्रायम्फ सीरीज लोगे या नहीं लोगे, और जो प्राइस रिडक्शन हुआ है क्या आपको उम्मीद थी कि और ज़्यादा होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।